हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर प्लेटफॉर्म। आई एम सतीश शर्मा। पिछले क्लास में डिस्कस किए थे एक्सरसाइज 3.2। आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3.3 एक्सरसाइज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे डिस्कस। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equations in two variables such that इसी तरह से एक और लीनियर इक्वेशन आपको लिखना है। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, ऐसा ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफ ऐसा बनना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का, ऐसा आपको लीनियर इक्वेशंस का लिखना है। इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, पैरेलल लाइंस बने, कोइंसिडेंस लाइंस बने, है ना। इस तरह से आपको जनरेट करके लिखना है। तो देखना फर्स्ट का सॉल्यूशंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या कंडीशन होता है? A1/A2 नॉट इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। इस तरह से हमको जनरेट करना होता है। इसके बिहाफ पर आपको करना है अनदर लीनियर इक्वेशन इज क्या होगा देखना। A1 हमारा कितना था 2x, तो हमें यहाँ करना है 3x, कुछ भी मैच नहीं होना चाहिए, प्लस 4y, 3x प्लस 4y, देखो मैच कर रहा है। 2/3 आ रहे हैं, 2/3 आ रहे हैं, फिर 3/4 आ रहे हैं, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। -5 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ रहा है? -8 -5, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये हमारा इक्वेशन अनदर लीनियर इक्वेशंस हो गया, है ना। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। ये इस तरह से एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, ये आंसर मैच नहीं होंगे आपके, खुद से करना है क्रिएट। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। ये हो गया आपके। इसी तरह से पैरेलल लाइंस के लिए क्या करना है? तो देखो पैरेलल लाइंस के लिए क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर पैरेलल लाइंस since A1/A2 is equal to B1/B2 not is equal to C1/C2. So another linear equation इज क्या हो जाएंगे, इसी के बिहाफ पर सेट करो। पहला ये है 2/3। अब देखो 2/4, 4x लिख लो, प्लस 6y, दोनों इक्वल हो गया ना, और -9 इज इक्वल टू 0, कुछ भी लिख दिए इस तरह से। अब देखो सेटिस्फाई कराते हैं। A1/A2 क्या हो जाएंगे? 2 पहले से थे, 2/4, 2/4। B1/B2 इज इक्वल टू 3/6, और C1/C2 इज इक्वल टू -8 -9, -8 -9, माइनस प्लस, यानी कि 8/9। ये कट करेंगे तो 1/2। ये दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, और ये अलग दिख रहे हैं, तो ये हमारा इक्वेशंस हो जाएगा। इस तरह से हमको कर भी लेंगे, है ना।
पैरेलल लाइन्स हो गए। अब कोइंसिडेंस लाइन के लिए क्या करेंगे, थर्ड करेंगे कोइंसिडेंट लाइन। फॉर कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस देखना क्या हो जाएगा, सिंस A1 A2 B1 B2 C1 C2 सो इक्वेशन इज क्या हो जाएंगे, तीनों इक्वल होना चाहिए। तो देखना 2 यानी कि 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो देखना A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 4 2 और ये 4, B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6 और C1 अपॉन C2 क्या हो जाएंगे, -8 -16। इस तरह से 1/2 तीनों बराबर हो गया ना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का आपका, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by the lines। बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करो आप, जो लाइंस ट्राइंगल फॉर्म होते हैं ना, तो ट्राइंगल का वर्टिसेस उसका कोऑर्डिनेट बताओ एंड एक्स एक्सिस एंड सेट द ट्राइंगल रीजन, और उस ट्राइंगल रीजन को सेट करो। ये बोल रहा है क्वेश्चंस। देखना सॉल्यूशंस कैसे करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। x, दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब उसको हमको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्यूशन टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू वाई माइनस 1। सॉल्यूशन टेबल y को 0 लेंगे तो ये -1 हो जाएगा, अगर y को 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, -1 0। तीसरा इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। सॉल्यूशन टेबल अगर y को हम 0 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 4, अगर y को 3 लेते हैं तो ये कितना हुआ 2 3 जा 6, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 2 2 आ जाएंगे। अब देखना ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन एज ये एक्स एक्सिस,
ग्राफ पर आप करना y एक्सिस, ये x एक्सिस, बोलता है ना x कितना है 4 है मैक्सिमम, 1 2 3 4, इसी तरह से 1 2 3 4 -1 -2, इस तरह से। तो देखो -1 0, तो -1 0 ये हुआ, -1 0, फिर तो बोलता है x0 y1, x0 y1 ये हुआ, इन दोनों को मिला दो, इस तरह से। क्या लिखेंगे ग्राफ 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, प्लॉट करो इसको, ये -1 है और 0, और ये क्या है 0 1, ये प्लॉट कर दिए। दूसरा 4 0 यही होगा, और 2 3 x2 होंगे और ये 3 होंगे, 2 3 यहाँ होगा। अब इन दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, यानी कि 4 पर है इंटरसेक्ट। ये क्या हो जाएगा ग्राफ 3x + 2y इज इक्वल टू 12, ये 4 0 है और ये कितना था 2 3 वाला ग्राफ, यानी कि देखो ये ट्रायंगल बन गया ना, इस ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, तो ये ट्रायंगल शेडेड कर दो इस तरह से, शेडेड करने के लिए बोला है, शेडेड हो गया। तो हम क्या कहेंगे ट्रायंगल फ्रॉम एबव वी ऑब्जर्व दैट these lines are intersecting, देखो intersecting lines है ना, इसे intersecting at point, कौन कौन 2 3 and x axis at 4 0 and -1 0, यही ना, x एक्सिस पर 2 काट रहे हैं ना, 4 0 और -1 0, ठीक है, यही है इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। हैंस vertices of the triangle are vertices of the triangles are, देखना vertices क्या हो 2 3 -1 0 and 4 0, यही वर्टिसेस होते हैं ना, जहाँ 2 पॉइंट मिलते हैं, ये इस तरह से इसको लिख लो A B C, इस तरह से। ये आपका इस तरह से चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग वहाँ बताए थे 3 मेथड पढ़ना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स एंड रिड्यूसिंग मेथड्स। 4 मेथड पढ़ना है। तो शुरुआत है
सब्स्टिट्यूशन मेथड से शुरुआत करेंगे। देखना है इस तरह से आपके 6 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसको कैसे करते हैं, पहले फर्स्ट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका, ये इक्वेशन नंबर 2 है। सॉल्यूशन देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसमें से x का वैल्यू निकाल लो 14, ये इसको उधर करेंगे तो माइनस वाई चला जाएगा, प्लस में है तो। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get, है ना, x का मान इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो x 2 इक्वेशन क्या है, x माइनस, ये इक्वेशन नंबर 2 है। x के जगह पर हम लिखेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, वाई 2y। अब देखो 14 4 इधर लाएंगे तो प्लस में, इधर आने के बाद माइनस में, ये इधर जाएगा तो प्लस 2y, ये 10 बच गए। तो y बराबर कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में 5 टाइम्स में। सो y बराबर 5 फ्रॉम, अब इसको इक्वेशन 3 मान लेना है। फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई के जगह पर जो आया था 5 पुट कर देंगे, तो 14 में से 5 9, तो x बराबर 9 y बराबर 5, दोनों को, ये हमारा आंसर करना है। इसी तरह से करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। अब पुटिंग इसी को, x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख देंगे, उससे y निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 में y का वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। सेम प्रोसेस सारे में करना है। ये आपके सिंप्लीफिकेशन में ही पता चलेगा कि हर क्वेश्चन अलग अलग तरह से हैं, लेकिन मेथड यही होगा आपका। ठीक है, सेकंड करते हैं, देखना। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 2 हो गए। अब देखना है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। फिर उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी लिख लेंगे, तो s बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, t इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, t प्लस हो जाएगा ना, और ये पहले से ही प्लस है तो t प्लस 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पहले से है, ये इधर जाएगा तो प्लस t, है ना, इस तरह से। तो इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, डायरेक्ट पुट कर देंगे 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन। अब देखो s का वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x s इन इक्वेशन 2 वी गेट, सेम प्रोसेस वही है। इक्वेशन 2 है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। s की जगह पर ये लिखो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। 3 2 कैल्शियम 6 होता है, 6 3 2 कैल्शियम क्रॉस मल्टीप्लाई, जब किसी के टेबल में नहीं आते हैं तो 2 क्रॉस 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल टू 6। 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6 और 2 टी जा 2t प्लस 3t, 6 6 जा 36, देखना 6 प्लस 2 3 5t इज इक्वल टू 36, 5t इज इक्वल टू 36, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस में, 5t इज इक्वल टू 30, 5 6 जा 30, तो t बराबर कितने आ गए 6, t बराबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 3
फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिखेंगे, एस बराबर 3 + टी, तो 3 कितना आया हमारा 6, तो 6 3 9, एस बराबर 9 और टी बराबर 6, ये आंसर हो गया। ये इस तरह से हमारे आंसर हो गए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट, इसको 1 हम पुट कर लेंगे और इसको तो इस तरह से सॉल्यूशन देखना है इसका फ्रॉम इक्वेशन 1। सेम वही प्रोसेस है, सब इसी तरह से करना है। 3x - y = 9। देखो 3x बराबर y इधर जाएगा तो प्लस में, अब प्लस पहले से 9 है, x बराबर y + 9/3। इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, जो करना है कर लो, थर्ड ही कर लिया करो। फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, putting the value of x in equation 2 we get, इस x का मान इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो 9x - 3y = 9, 9 इंटू एक्स के जगह पर y + 9/3 -3y = 9, 3 से 3 टाइम्स में, अब क्या हो गया 3y + 9 - 3y = 9, 3 इंटू y 3y, 9 3 जा 27 -3y = 9। सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं? सही है। 9x - 3y = 9, 9x के जगह पर हम क्या लिखेंगे y + 9/3, 3 से 3 टाइम 9 कट गया, y + 9 - 3y = 9, 3y + 9 सही है। अब देखो 3 से 3 जाएगा तो रिमूव हो गया ना, ये 3y में से 3y तो ये तो 0 हो गए, तो क्या बचा 27 = 9, और ये बराबर हो नहीं सकते है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। LHS is not equal to RHS, it has so it has no solutions, it has no solutions, it has no solutions because of parallel lines, because of parallel line, पैरेलल लाइन्स हो रहे हैं, ये बराबर ये बराबर ये हो रहे हैं और ये अलग आ रहा है, तो ये पैरेलल नो सॉल्यूशंस हो रहे हैं, अलग आ रहे हैं ना, ये आगे इक्वेशन बनेगा ही नहीं। तो थर्ड इस तरह से कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एक ही टाइप का है ना। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट, 4 और 6 आप बना लीजिएगा, 5 थोड़ा रूट वाला है इसलिए बता देते हैं हम रूट वाला। √2x + √3y = 0, इसी तरह से √3x - √8y = 0, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, देखना। फ्रॉम इक्वेशन 1, इसी को वो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, √2x + √3y = 0, √2x = -√3y, x -√3 और ये 2 नीचे आ जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, डायरेक्ट पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 भी रख सकते हो या लिख सकते हो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
x in equation 2 we get root 2x root 3x minus root 8y is equal to 0. root 3x x के जगह पर ये लिखेंगे, root 8y is equal to 0. अब देखो प्लस माइनस माइनस रूट 3 होते हैं, रूट अपॉन 2 root 8y is equal to 0. सॉल्व करेंगे तो 3y, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, रूट 16 यानी कि 4 हो गए, 4y, और नीचे कितने हो गए, रूट 2 इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस 7y, इन दोनों को क्रॉस तो 0 हो गए, तो y बराबर कितने हो गए, 0 अपॉन माइनस 7, तो y बराबर 0. अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या थे, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 y, x के जगह पर यहाँ 0 रख दो, ये भी 0 आ गए, x भी 0 y भी 0 आ गए, इस तरह से. ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना आप इस तरह से. आप अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट. सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3. इसमें इसको पहले सॉल्व करना है, x और y का निकालना है वैल्यू. दूसरा इसी तरह से m का वैल्यू आपको निकालना है, उसमें m का पुट करने के बाद, x और y पुट करने के बाद m अपने आप निकल जाएगा. तो देखना सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 1. 2x माइनस 4y माइनस 24, इक्वेशन नंबर 2. इस तरह से लिख लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन उसी मेथड से करना है. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11, ये इधर जाएगा तो माइनस 3y है ना. x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2, मल्टीप्लाई में इधर आने के बाद डिवाइड में, इक्वेशन नंबर 3 मान लिए है इसको. फ्रॉम इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get 2 इक्वेशन है, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24. 2x के जगह पर क्या लिखेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y माइनस 24. 2 से 2 कट गए तो क्या बच गए हमारे पास स्टूडेंट, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24. 11 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, 4 3 7y माइनस 24. अब माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ये इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस 7y माइनस 35, माइनस से माइनस 7 5 जा 35, तो y बराबर कितने आ गए, 5. अब फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 3, y बराबर x बराबर कितने थे, 11 माइनस 3y अपॉन 2, 11 माइनस 3 इंटू वाई के जगह पर 5 रखेंगे अपॉन 2. देखना 5 3 जा 15, एक 15 में से 11 तो 4, बड़े का साइन माइनस तो माइनस, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 टाइम्स, तो x बराबर कितने आ गए 2 और y बराबर कितने आ गए 5. इस तरह से x और y निकल गए. अब बोल रहा है m का वैल्यू निकालो. सो
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, तो y के जगह पर कितना वैल्यू पुट करेंगे 5, एम एक्स के जगह पर -2 प्लस 3, 5 ये प्लस 3 इधर आ जाएगा तो माइनस में, और -2m, तो ये कितने हो गए 2 -2m, 2 से 2 कट गया 1 टाइम्स में, तो ये कितने हो जाएंगे 1 इज इक्वल टू -m, तो m इज इक्वल टू -1, m -1 इस तरह से निकल गया। स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन हम सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। इसी तरह से आप वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।